नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। श्री रामचंद्र भगवान की जय। आइए श्री रामचरितमानस में प्रवेश करते हैं। यही विधि सब संशय कर दूरी, सिर धरि गुरु पद पंकज धूरी। पुनि सबहि बिन बहु कर जोरी, करत कथा जे लाग ना खोरी। इस प्रकार सब संदेहों को दूर करके और श्री गुरु जी के चरण कमलों की रज को सिर पर धारण करके मैं पुनः हाथ जोड़कर सबकी विनती करता हूँ, जिससे कथा की रचना में कोई दोष ना हो। सादर सिबई नाई अब माता, बरनऊं बिसद राम गुण गाता। संबत 16 से 31, करऊं कथा हरिपद धरि सीसा। अब मैं आदर पूर्वक श्री शिव जी को सिर नवाकर श्री रामचंद्र जी के गुणों की निर्मल कथा कहता हूँ। श्री हरि के चरणों पर सिर रखकर संबत 1631 में इस कथा का आरंभ करता हूँ। नौमी भौम बार मधुमासा, अवधपुरी चरित प्रकाशा। जय दिन राम जन्म श्रुति गावै, तीरथ सकल तहाँ चलिया वहीं। चैत्र मास की नवमी तिथि मंगलवार को श्री अयोध्या जी में यह चरित्र प्रकाशित हुआ। जिस दिन श्री राम जी का जन्म होता है, वेद कहते हैं कि उस दिन सारे तीर्थ वहाँ अयोध्या जी में चले आते हैं। असुर नागी खग नर मुनि देवा, आए करहीं रघुनायक सेवा। जन्म महोत्सव रचहीं सुजाना, करहीं राम कल कीरति गाना। असुर नाग पक्षी मनुष्य मुनि और देवता सब अयोध्या जी में आकर श्री रघुनाथ जी की सेवा करते हैं। बुद्धिमान लोग जन्म का महोत्सव मनाते हैं और श्री राम जी की सुंदर कीर्ति का गान करते हैं। मज्जहि मज सज्जन वृंद बहु, पावन सरयू नीर। जपहि राम धरि ध्यान और, सुंदर श्याम शरीर। सज्जनों के बहुत से समूह उस दिन श्री सरयू में पवित्र जल में स्नान करते हैं और हृदय में सुंदर श्याम शरीर श्री रघुनाथ जी का ध्यान करके उनके नाम का जप करते हैं। दरस परस जन अरूपाना, हरई पाप कै भेद पुराना। नदी पुनीत अमित महिमाती, कही ना सकें शारदा विमलमती। वेद पुराण कहते हैं कि श्री सरयू का दर्शन, स्पर्श, स्नान और जलपान पापों को हरता है। यह नदी बड़ी ही पवित्र है, इसकी महिमा अनंत है। इसमें विमल बुद्धि वाली सरस्वती जी भी नहीं रह सकती है। राम दाम दा पुरी सुहावनी, लोक समस्त विविध अति पावनी। चारि खानी जग जीव प्रपारा, अवधु तजे तन नहीं संसारा। यह शोभायमान अयोध्यापुरी श्री रामचंद्र जी के परम धाम की देने वाली है। इस लोक में प्रसिद्ध है और अत्यंत पवित्र है। जगत में 4 खानी प्रकार के अनंत जीव हैं। इनमें से जो कोई भी अयोध्या जी में शरीर छोड़ते हैं, वे फिर संसार में नहीं आते, भगवान के परम धाम में निवास करते हैं। सब विधि पुरी मनोहर जानी,
सकल सिद्ध प्रद मंगल खानी। बिमल कथा कर कीन अरंबा, सुनत न साई काम मद दम्बा। इस अयोध्यापुरी को सब प्रकार से मनोहर, सब सिद्धियों की देने वाली और कल्याण की खान जानकर मैंने इस निर्मल कथा का आरंभ, जिसके सुनने से काम मद और दंभ नष्ट हो जाते हैं। रामचरित मानस यही नामा, सुनत श्रवण पाए विश्रामा। मन करी विषय अनल बन जरही, होई सुखी जो यही सर परही। इसका नाम रामचरितमानस है। इसके कानों में सुनते ही शांति मिलती है और मन रूपी हाथी विषय रूपी दावानल में जल रहा है। वह यदि इस रामचरितमानस रूपी सरोवर में आ पड़े तो सुखी हो जाए। रामचरित मानस मुनि भावन, बिरच्यों संब सुहावन पावन। त्रिविधि दोष दुख दारिद दावन, कली कुचाली कुलि कलस न सावन। यह रामचरितमानस मुनियों का प्रिय है। इस सुहावने और पवित्र राममानस की शिवजी ने रचना की। यह तीनों प्रकार के दोषों, दुखों और दरिद्रताओं को तथा कलयुग की कुचालों को, सब पापों को नाश करने वाला है। रचि महेश निज मानस राका, पाए सुसमय सिवासन भाषा। ताते राम चरित मानस बर, धरहूँ नाम हिय हेरी हर सिहर। श्री महादेव जी ने इसको रचकर अपने मन में रखा और सुसमय जानकर पार्वती जी से कहा। इसी से शिवजी ने इसको अपने हृदय में रखकर और प्रसन्न होकर इसका सुंदर रामचरितमानस नाम रखा। कयहूँ कथा सोई सुगध सुहाई, सादर सुनहूँ सुजन मन लाई। मैं इसी सुख देने वाली सुहावनी राम कथा को कहता हूँ। हे सज्जनों, आदरपूर्वक मन लगाकर इसे सुनिए। जस मानस जेहि विधि भयहूँ, जग प्रचार जेहि हेतु। अब सोई कयऊँ प्रसंग सब, सो मेरी उमा वृषकेतु। यह रामचरितमानस जैसा है, जिस प्रकार बना है और जिस हेतु से जगत में इसका प्रचार हुआ, अब वही सब कथा में श्री उमा महेश्वर स्मरण करके कहता हूँ। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय